पोस्ट कोरोना कोरोना के बाद, कोरोना काल के बाद, पोस्ट कोरोना भी नया वर्ल्ड ऑर्डर, नए वर्ल्ड ऑर्डर, नया वर्ल्ड ऑर्डर, नया विश्व ऑर्डर, नए वर्ल्ड ऑर्डर, नया वर्ल्ड ऑर्डर, नए वर्ल्ड ऑर्डर, नए वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और होना ही है। पोस्ट कोरोना नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है कि कोरोना के बाद एक नया विश्व ऑर्डर, कोरोना काल के बाद विश्व एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है। आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। आज की दुनिया जिस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है। पोस्ट कोरोना नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है कि कोरोना के बाद एक नया विश्व ऑर्डर, कोरोना काल के बाद विश्व एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है। आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। आज की दुनिया जिस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और आप भी चुनाव जीतकर वापस आ जाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उस समय तैनात हो देखने को मिलेगा जब आप सारे लोग दोबारा से आ जाएंगे और अगले आज वर्ल्ड ऑर्डर में। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में है और जिस तरीके से बिल्कुल नई विश्व व्यवस्था बनाना चाहते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक वक्त बुश के साथ ही पावेल ने सोचा था और कहा जाता था पावेल का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, मोदी का वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, इस पर हर की नजर है। नई विश्व व्यवस्था बनाने की दिशा में मोदी के कदम बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ घर, परिवार, पड़ोसी उलझन में भी डाल रहा है। मोदी वर्ल्ड मिशन पर है और पीएम बनने के पहले दिन से ही दुनिया फतह करने की दिशा में भी सोच रहे हैं। ब्रिक्स यानी चीन, रूस, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के राष्ट्राध्यक्षों के साथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में जुटे कि क्या मोदी एक नई विश्व व्यवस्था की दिशा के केंद्र में खुद को रख रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि जिस तेजी से प्रधानमंत्री मोदी विश्व व्यवस्था के केंद्र में भारत को खड़ा कर पारंपरिक परिस्थितियों को बदलना चाह रहे हैं, उसमें भारत अपने हालात में कहां टिकेगा, क्योंकि मोदी की नीतियों के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में दस्तक देंगी तो भारत में चमक दमक तो बढ़ेगी। लेकिन सवाल है सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े भारत को लेकर कौन सा विजन इस दौर में सामने आएगा। Is the Bilderberg Group the true elite that rules the world? Do they manipulate presidents and economies to their advantage and manipulate us to believe that we have a voice and a choice? Bilderberg Group. Bilderberg Group. But there is one group which many people believe is the board of directors of the world. The Bilderberg Group. Who are these people? The billionaires, politicians, bankers and European royalty. So over there, the world's power elite are gathering. People want to know what's going on, what we're talking about. If we cross that police tape, we'll be arrested. Understand the timing of the creation of the Bilderberg Group is to understand what World War II was really about. Wars are used to transform a society. The status quo was gone and you create another. And in the aftermath of World War II, that's when the status quo was transformed into a world structure. That's when globalization really started to take off. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार लिया था और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसने आकार लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक संबंधों का स्वरूप बदल गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में बहुत बड़ा बदलाव आया। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें हम सब लोग जी रहे हैं। And the president outlined his vision of a new world order. Time has come for the world to move in a new direction. We must embrace a new era of engagement based on mutual interest
and mutual respect. And our work must begin now. And in there is the Bilderberg Group in 1954, which was part of this coordination strategy between different countries to create this common push in a desired direction. This is a classic organization drawing together prominent and influential people in all areas of human life. The Bilderberg Group is a way of bringing these people together to form a common policy. They are a global elite which work to push human society into the direction of a global tyranny. From what is written about the group, it seems they are indeed impressive in their breadth and power. But there are other powerful groups that meet regularly, like the G7 and the G20. The major difference here is that those meetings are not secret. If the Bilderberg Group is indeed the shadow world government, well, they are doing a terrible job. Or maybe they are getting exactly what they want. And is it really true that after they discuss something in their agenda, then we see surprising effects in the real world? Conference of the following Bilderberg meeting in 1974, the declarations of Prince Bernhard could raise some questions. L'année dernière, le thème, c'était la possible crise d'énergie. Sans savoir, nous étions des petits prophètes et la crise d'énergie est venue beaucoup plus vite que tout le monde des participants ont pensé. This group uses their capital to overcome democracy and the will of the people? They have no interest in democracy. They never did. We all talk about a democracy that isn't there. And partly the talk is a compensation because it isn't the reality. 300 years ago, we got rid of kings, but the kings didn't go away. They were clever. They went inside the capitalist corporation and they changed their name. It's now CEO. लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा।